हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी विल डिस्कस सेल साइकिल की सेल साइकिल क्या होती है और रेडिएशन पे उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। मतलब कि कौन सा जो फेज है वो रेडियो सेंसिटिव होगा, कौन सा रेडियो रेजिस्टेंट होगा, और सेल साइकिल के कितने फेज होते हैं और उनमें क्या क्या होता है। तो बेसिकली होती क्या है सेल साइकिल? इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एक इवेंट्स जो भी सेल के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं उसकी पूरी सीरीज है सेल साइकिल। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि ये डिवाइड भी होगी डॉटर सेल्स के अंदर। हम देखेंगे सेल साइकिल के अंदर क्या-क्या होता है, कौन-कौन से फेज होते हैं। इंटरफेज हो गया, एम फेज हो गया। बात करेंगे इंटरफेज की तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज। और बात करेंगे एम फेज की तो एम फेज के अंदर क्या हो जाता है। एम फेज के अंदर 4 फेज आ जाएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टीलोफेज। तो ये सब हम डिस्कस करते हैं। इसी के साथ ये भी देखेंगे कौन कौन सा फेज रेडियो रेजिस्टेंट है, कौन कौन सा रेडियो सेंसिटिव है, और किस फेज के अंदर कौन सा प्रोसीजर हो रहा है सेल साइकिल का। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन से। वही क्या है सेल साइकिल? सीरीज ऑफ इवेंट्स। इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल। ठीक है, ये क्या एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कि किसके अंदर हो रही है? एक सेल के अंदर हो रही है। दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल and cause it to divide into two daughter cells. Okay, and cause it to divide into। तो ये क्या हो गया हमारा सेल साइकिल। अब हम देख लेंगे इसके फेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गई कि एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो कि सेल के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से ये आगे डॉटर सेल्स में डिवाइड होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन अब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट वन हम देखेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल। बात करेंगे हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल के, तो कौन कौन सा हो जाता है? इंटरफेज हो जाएगा, और एक हो जाएगा माइटोसिस फेज, जिसको हम एम फेज भी बोल देते हैं। माइटोसिस फेज जिसको हम एम फेज भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इंटरफेज के अंदर कौन कौन से फर्दर फेज हैं। ठीक है, इंटरफेस के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे अपने? G1, S एंड G2 फेज। एस फेज कौन सा हो जाता है? सिंथेसिस फेज। और G1 G2 कौन से हो जाते हैं? गैप फेसेस। ठीक है, जिनको ग्रोथ फेसेस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है? गैप वन फेज, गैप 2 फेज, और ये कौन सा हो जाएगा? सिंथेसिस फेज। देखेंगे हम फर्दर कि इन सब के अंदर क्या क्या हो रहा है, किस फेज के अंदर सेल के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किसके अंदर एप्लीफिकेशन हो रहा है, किसके अंदर सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, सब देखेंगे हम। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरफेस कैसे फर्दर डिवाइडेड है। अब हम देखेंगे कि जो फेजेस हैं इसके, इंटरफेस और एम फेज, अब इसको भी देखेंगे ये कैसे डिवाइडेड है। इंटरफेस हमने देख लिया, नेक्स्ट हम देखेंगे माइटोसिस फेज, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एम फेज। तो ये कैसे है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज और टेलोफेज। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर G0 फेज के बारे में।
ठीक है, जी नॉट फेज, क्विसेंट स्टेज या फिर रेस्टिंग फेज हम जिसको बोलते हैं, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक हम देख लेंगे साइटोकाइनेसिस क्या होता है, ये भी सबके बाद लास्ट में हम ये भी देखेंगे साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आज, सारे फेजेस और इनके बारे में। तो हम शुरू करते हैं वही जहाँ से हमने देखा था, फेजेस ऑफ सेल साइकिल हमने कहाँ से शुरू किया था, इंटरफेज से। सबसे पहले हम इंटरफेज फेज ही देखेंगे। इंटरफेज के अंदर भी कौन सा, जीवन फेज। ठीक है, कौन सा देखेंगे, जीवन फेज। सबसे पहले हम देखते हैं जीवन फेज के बारे में। जीवन फेज क्या है, इट इज अ फर्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक है, सेल के लिए ये फर्स्ट ग्रोथ फेज है। इसी के साथ ही क्या है, ड्यूरिंग जीवन फेज क्या हो रहा है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है और कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है। देखते जाएंगे किस इवेंट के अंदर क्या हो रहा है सेल के साथ। तो ड्यूरिंग जीवन फेज क्या हो रहा है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है, सेल क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है एंड कंटिन्यूअसली ग्रो करता जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज। क्योंकि सेकंड भी हम पढ़ेंगे जो कि G2 है। ये किसके अंदर हो रहा है, जीवन फेज के अंदर, कि भाई फर्स्ट ग्रोथ फेज है, इसके अंदर क्या हो रहा है, सेल मेटाबॉलिक एक्टिव है और कंटिन्यू ग्रो करता जा रहा है। और इसी के साथ ही रेडियो रेजिस्टिव है या रेडियो रेजिस्टेंट है। तो ये कौन सा फेज है, जीवन फेज कैसा है, रेडियो रेजिस्टेंट। कैसा है ये, रेडियो रेजिस्टेंट फेज। ठीक है, इट इज रेडियो रेजिस्टेंट फेज, रेडियो रेजिस्टेंट फेज है ये। नेक्स्ट वही हम इसके साथ देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जीवन के बाद हम कौन सा फेज देखेंगे, एस फेज। जो कौन सा फेज है, सिंथेसिस फेज। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इस वाले के अंदर क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। इसके अंदर इस फेज के अंदर सेल के डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, रेप्लिकेशन टेक प्लेस। इसी के साथ ये क्या है, ये है मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट फेज। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट फेज। मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट फेज कौन सा है हमारे पास, एस फेज, सिंथेसिस फेज। क्या है ये, मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट फेज। इसी के साथ एस फेज के अंदर एक चीज और हो रही है, एक इवेंट और अकर हो रहा है, क्या कि सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, जो सेंट्रियोल्स है वो क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, किसके फेस के अंदर क्या हो रहा है, ये सब जानना किस लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप रेडियो बायोलॉजी पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको सेल साइकिल ही पूरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ तो मैं बता रही हूँ कि रेडिएशन के क्या इफेक्ट है, क्योंकि ऐसा शॉर्ट वीडियो अपन क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो हम फेजेस कवर कर सकते हैं, फेजेस के अंदर क्या इवेंट क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो एस फेज के अंदर सिंथेसिस फेज क्या है, मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट है, इसके अंदर डीएनए का सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन हो रहा है। इसी के साथ सेंट्रियोल्स जो है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेंगे, G2 फेज। G2 फेज क्या है, इसके अंदर सेल ग्रोथ कंटिन्यू होती जा रही है, सेकंड ग्रोथ फेज है ये। सेल ग्रोथ कंटिन्यू है, सेकंड ग्रोथ फेज है ये।
इस फेज के अंदर सेल प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को माइटोसिस फेज के लिए। किसके लिए? माइटोसिस फेज के लिए, जिसके अंदर सबसे पहले हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर टेलोफेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या कर रहा है? प्रिपेयर भी कर रहा है खुद को माइटोसिस के लिए। सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर माइटोसिस फेज। इसी के साथ हम सेल प्रिपेयर सेल फॉर माइटोसिस। ठीक है, इसी के साथ G2 फेज क्या होता है? G2 फेज होगा रेडियो सेंसिटिव फेज। रेडियो सेंसिटिव फेज। ठीक है, मोस्ट का और इसका ध्यान रखना है आपको, मोस्ट नहीं है ये सिर्फ रेडियो सेंसिटिव फेज है। ठीक है, मोस्ट कौन सा है वो हम देखेंगे। ठीक है, रेडियो रेजिस्टेंट फेज कौन सा हो गया? G1। सिंथेसिस फेज कौन सा हो गया? मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट। और G2 फेज कैसा हो गया हमारा? रेडियो सेंसिटिव फेज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेंगे? इंटरफेस के बाद हम सेकंड देखेंगे माइटोसिस फेज। जो माइटोसिस फेज है, जो एम फेज भी बोलते हैं हम इसको, ये क्या है? ये है मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज। दिस वन इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज। ये क्या है? मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज है। इस फेज के अंदर क्या हो रहा है? डिवीजन ऑफ सेल टेक प्लेस। डिवीजन ऑफ सेल टेक प्लेस। इसके अंदर सेल, इस फेज के अंदर क्या होगा? सेल डिवाइड होगा। और कितनी डॉटर सेल्स में? 2 डॉटर सेल्स में। ठीक है, ये क्या हो गया? एम फेज। याद रखना, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव कौन सा? एम फेज, माइटोसिस फेज। और मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट कौन सा फेज हो जाएगा? एस फेज, दैट इज सिंथेसिस फेज। ठीक है, एम माइटोसिस फेज के अंदर हो क्या रहा है? सेल डिवीजन ऑफ सेल टेक प्लेस। सेल का डिवीजन हो रहा है इस फेज के अंदर, 2 डॉटर सेल्स। अब हम देख लेंगे कि एम फेज के अंदर क्या क्या। सबसे पहले हम देखेंगे ए प्रोफेज। क्या हो रहा है प्रोफेज के अंदर? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस। ठीक है, कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमोसोमल मटेरियल का प्रोफेज के अंदर। और क्या देखेंगे कि जो सेंट्रियोल है, जो सेंट्रियोल्स है वो कहाँ जा रहे हैं? मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। जो सेंट्रियोल है वो सेल के अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। ये मेटाफेज के सब फेज पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, सॉरी मेटाफेज नहीं, माइटोसिस फेज के। ठीक है, माइटोसिस फेज के, एम फेज के हम क्या पढ़ रहे हैं? सब फेजेस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रोफेज के। भाई कैसे कैसे डिवीजन पे जा रहा है? सबसे पहले क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन हो गया प्रोफेज के अंदर, ये अकर हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है। सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। इसी के साथ क्या हो रहा है? इसी के साथ क्या हो रहा है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये जो सारे सेल पार्ट्स हैं, ये अपन सेल साइकिल पढ़ रहे हैं। ये जब सब हम कब पढ़ते हैं? जब सिर्फ सेल पढ़ेंगे तो आपको ये सब पता हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाते हैं? डिसअपियर। ठीक है, अभी डिसअपियर हो रहे हैं। और लास्ट वाला जो इसका टेलोफेज होगा, उस टाइम पे क्या हो जाएंगे? ये फिर से रिफॉर्म हो जाएंगे या फिर रीअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर ये इवेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेंगे? मेटाफेज। ठीक है, सेकंड कौन सा देखेंगे हम? मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है कि जो स्पिंडल फाइबर्स है,
आर अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे जाके ये क्या हो रहा है, अटैच हो रहे हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसी के साथ एक और कौन सा इवेंट हो रहा है इसके अंदर, एक और कौन सा इवेंट हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स है वो अलाइंड हो रहे हैं मेटाफेज प्लेट पे। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट मेटाफेज प्लेट। ये वैसे मेन इवेंट है जो कि हम देखते हैं कि भाई मेटाफेज के अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है कि भाई उसके क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेज प्लेट, जब हम इसका ऐसे डायग्राम देखोगे तो कुछ ऐसे होता है और ये मेटाफेज प्लेट पे अलाइंड हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट मेटाफेज प्लेट। ठीक है, ये किसके अंदर हो रहा है, मेटाफेज के अंदर, माइटोसिस फेज के सब फेज, सेकंड वन मेटाफेज के अंदर। नेक्स्ट अब हम कौन सा देखेंगे, एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या हो रहा है, मेटाफेज। जो क्या है मेटाफेज, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज। ठीक है, क्या है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज। उसके उसके जो फर्दर फेजेस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड वन कौन सा हो जाएगा, एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या हो रहा है कि जो सेंट्रोमेयर है वो तो स्प्लिट हो जाएगा और जो क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट। सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। और क्या हो रहा है कि जो क्रोमेटिड सेपरेट हो गए और जो क्रोमेटिड्स है वो कहाँ चले गए, मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ठीक है, क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेंगे, एनाफेज हो गया। नेक्स्ट हम देख लेंगे टेलोफेज के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, एनाफेज के अंदर क्या हो रहा है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो रहा है और इसी के साथ क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं और क्रोमेटिड मूव कर रहे हैं कहाँ पे, टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेंगे, टेलोफेज। अब टेलोफेज क्या हो गया, प्रोफेज तो था फर्स्ट और टेलोफेज है लास्ट, तो दोनों में अपोजिट अपोजिट हो जाएगा। प्रोफेज में हमने क्या देखा, कंडेंसेशन हो रहा है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, डी कंडेंसेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके अंदर क्या हो रहा था, जो गोल्जी बॉडी थी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम थे, जो न्यूक्लियोलस और ये सब क्या हो रहे थे, डिसअपेयर हो रहे थे। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, रीअफॉर्म हो जाएंगे या फिर रीअपेयर हो जाएंगे। कि कौन से फेज के अंदर, टेलोफेज के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो एक डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एट देयर रेस्पेक्टिव प्लेट्स, सॉरी रेस्पेक्टिव पोल्स, डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एट देयर रेस्पेक्टिव पोल। इसी के साथ क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियर एनवलप था, गोल्जी बॉडी, ये जो सारे सेल के पार्ट्स थे, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये क्या हो जाएंगे सारे, रिफॉर्म। ठीक है, रिफॉर्म और रीअपेयर। और तब प्रोफेज के अंदर क्या हो रहे थे, डिसअपेयर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, हमने देख लिया एम फेज, माइटोसिस फेज को भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया। हमने इंटरफेजेस देख लिया, हमने पूरे सेल साइकिल, सबसे पहले हमने देख लिया सेल साइकिल क्या होती है, फिर हमने फेजेस देख लिए सेल साइकिल की, फेजेस क्या होते हैं सेल साइकिल के। फेजेस के अंदर हमने देखा दो फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, माइटोसिस फेज, इनके जो इंटरफेज जो होते हैं तीन, वो हमने देख लिए। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने देखा कि जो एम फेज के चार है उसके अंदर देख लिए कि भाई क्या कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक क्योंकि सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों फेज हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्या देख लेंगे कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस क्या हो जाता है, फाइनल स्टेप ऑफ सेल डिवीजन। जो कि मैंने बताया था, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में ये क्या हो जाता है,
फाइनल स्टेप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, फाइनल स्टेप है सेल डिवीजन का। इसके अंदर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस के अंदर हो रहा है। इसी के साथ एक फेज का और नाम लिया था मैंने, जी नॉट फेज। देखो अब जी नॉट फेज के अंदर क्या होता है, जिसको हम रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको और क्या बोल देते हैं, क्विसेंट स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, सेल इज मेटाबॉलिक एक्टिवेट, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है बट डू नॉट प्रोलिफरेट। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिव है लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करेगा क्योंकि सेल अभी क्या है, रेस्टिंग फेज में है। ठीक है, कि सेल मेटाबॉलिक एक्टिवेट है लेकिन डू नॉट प्रोलिफरेट। उल्टी लिख दी स्पेलिंग। ठीक है, तो ये हमने जी नॉट फेज भी देख लिया। अब होता कैसे है ये, कैसे होगा? सबसे पहले जीवन पे जाएगा सेल, ये हम देख रहे हैं बेसिकली कैसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जीवन पे जाएगा। ठीक है, जीवन के बाद क्या होगा, एस फेज में, फिर जी2 फेज में, जी2 के बाद क्या हो जाएगा, एम फेज, जो कि कौन सा हो जाता है, माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज के बाद ये कौन सा चला जाएगा, जी नॉट रेस्टिंग फेज के अंदर। ठीक है, और यही ऐसे की ऐसे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, जी1 एस, जी2 एम, जी नॉट। ठीक है, इसी के साथ अब हम ये और देख लिया हमने कि मोस्ट मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट कौन सा है हमारे पास, मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट, और मोस्ट रेडियो सेंसिटिव। ठीक है, मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट आर आर और मोस्ट रेडियो सेंसिटिव आर एस। तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सा है हमारे पास, एम फेज, या फिर मैं बोल दूं तो इसको माइटोसिस फेज। वही हम देखेंगे मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट कौन सा है हमारे पास, एस फेज। ठीक है, ये सबको याद रखना है। और भी मैं बता देती हूँ रेडिएशन का जब अफेक्ट सेल साइकिल पे। ठीक है, ये क्या देख रहे हैं अपन कि रेडिएशन सेंसिटिविटी के बेसिस पे जो सेल को हमने कैसे डिवाइड कर रखा है, कैसे फर्दर कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, cells can be classified as on the basis of radiation sensitivity, cells can be classified as। ठीक है, और कैसे क्लासिफाइड करेंगे हम इसको, जैसे कि नेक्स्ट में ही देखते हैं हम। एक हो जाएगा मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, एक हो जाएगा सिर्फ रेडियो सेंसिटिव, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, और कौन से हो जाएंगे, सेल्स को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फेजेस को नहीं। अब हम देखेंगे कौन कौन से सेल होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशन सेंसिटिव सेल्स कैन बी क्लासिफाइड एज। ठीक है, मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट एंड मोस्ट रेडियो सेंसिटिव एंड रेडियो रेजिस्टेंट। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, रेडियो रेजिस्टेंट सेल्स, रेडियो रेजिस्टेंट सेल, रेडियो सेंसिटिव सेल्स एंड मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव में हम क्या देखेंगे, कौन कौन से आ जाएंगे, लिम्फोसाइट्स आ गए हमारे, कुछ एक बता देती हूँ, है ना, स्पर्मेटोगोनिया हो गया, इस पर लिम्फोसाइट हो गए, स्पर्मेटोगोनिया हो गया, वही बोन मैरो वगैरह। ठीक है, कौन से मोस्ट रेडियो सेंसिटिव में, अब सिर्फ रेडियो सेंसिटिव कौन से हो जाएंगे, मतलब कि मोस्ट नहीं है लेकिन हाँ रेडिएशन के टूवर्ड सेंसिटिव तो है, तो वो कौन सी हो जाएगी, एक तो मसल सेल्स हो जाएंगे, ऑस्टियोब्लास्ट,
और स्पर्मेटिड्स आ जाएंगे इस कैटेगरी के अंदर। और कौन से हो जाएंगे? स्पर्मेटिड्स। वही अगर मैं देखूं कि रेडियो रेजिस्टेंट, मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट सेल्स कौन से हो जाते हैं हमारे पास? नर्व सेल्स। कौन से हो जाते हैं? नर्व सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशन सेंसिटिविटी सेल्स को हम कैसे क्लासिफाइड कर रहे हैं। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल तो कौन सा हो जाएगा? लिम्फोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया। रेडियो सेंसिटिव सेल्स में मैंने कुछ बता दिया, मसल सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, स्पर्मेटिस। और जो मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? नर्व सेल्स। ठीक है, ये कुछ सेल्स का मैंने देख लिया कैटेगराइज, बाकी आप जितने भी सेल्स हैं आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो देख के। ठीक है, लिम्फोस, अब ये याद रखना स्पर्मेटोगोनिया मोस्ट रेडियो सेंसिटिव है और स्पर्मेटिड्स भी रेडियो सेंसिटिव है, लेकिन मोस्ट रेडियो सेंसिटिव कौन सा है? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, क्लियर है? तो आज हमने क्या देखा? हमने सेल साइकिल के बारे में देखा, फेजेस देख लिए, सेल साइकिल के फेजेस हमने डिस्कस कर लिए, इसके जो सब डिविजन है वो भी हमने देख लिए। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो रेडिएशन के टूवर्ड सेंसिटिव वाले वो फेजेस देख लिए। तो हमने सुपरफिशियली एक शॉर्ट लेक्चर के अंदर जो सेल साइकिल पूरी कवर होनी चाहिए वो हमने कर ली है। ठीक है, अगर किसी को इतना पता है तो मतलब उसे पता है कि सेल साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस फेज के अंदर कौन सा इवेंट हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।